प्यारे बच्चों, मैं प्रशांत द्विवेदी मैथ्स क्लासेस में आप लोग सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर थर्ड द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स इस चैप्टर की फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वर्ल्ड ऑफ नंबर्स आपको क्या लग रहा होगा? वी आर सराउंडेड विद नंबर्स एंड विदाउट नंबर्स, एज यू नो, आवर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग जो है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर। तो आइए हम लोग चलिए पहले नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स मीन्स कि मैथ्स की जो है वो राइज कैसे हुआ। ठीक है, ह्यूमैनिटी नीड्स टू काउंट। जैसे जैसे इंसानों को जरूरत पड़ी किसी चीज को काउंट करने के लिए, वैसे वैसे नंबर्स की जो है वो शुरुआत हुई। ठीक है, मैथ्स का इसको कहते हैं गणित का उदय। ठीक है, जैसे सनराइज होता है ना, सनराइज को हम कहते हैं डाउन, उसी तरह से मैथ्स का राइज हुआ। तो कैसे राइज हुआ? तो ये देखिए, चीजें डिपेंड करती हैं यहाँ पर सिटीज पर। जब सिटीज, फिर जो लॉ है, या बिफोर एस्ट्रोनॉमी, इन सभी चीजों को यदि हम देखें तो इन सभी में ह्यूमंस को क्या, किस चीज की जरूरत थी? काउंटिंग की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो मैथमेटिक्स जो है दैट बिगन्स नॉट इन क्लासरूम। ये क्लासरूम में शुरुआत नहीं हुई काउंटिंग की, ये शुरुआत हुई जैसे जैसे ह्यूमंस की एवरीडे लाइफ में नीड। ठीक है, तो जो नीड है ना, वही इन्वेंट करने पे मजबूर करता है। ठीक है, आपको जैसे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो आपका दिमाग काम करने लग जाएगा भी इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या चीज इन्वेंट करें। तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन अपने आप ही ढूंढ लेते हो। उसी तरह से पुराने टाइम में ह्यूमन बींग्स जो हैं, उनको जिस चीज की जरूरत पड़ी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने चीजों को डेवलप किया। तो अब उन्होंने कैसे डेवलप किया? तो उन्होंने जो है वो बोन्स, हड्डियों के ऊपर मार्किंग करके। ठीक है, अब उनको नंबर तो याद नहीं था, 1 2 3 4, उस टाइम थोड़ी ना उनको बोलना आता था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सेंस को यूज किया और बोन्स पर जो है वो मार्किंग शुरू कर दी। ठीक है, तो बोन्स पर मार्क कर दिया, ट्री बार्क हो गया, या ग्राउंड पर मार्किंग कर दी। ठीक है, तो अब आइए हम लोग मेन जो कंसेप्ट हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली कह रहे कि इमेजिन कि जो सरस्वती रिवर है ना, इंडस वैली या रिवर के अलोंग जितने भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई, वो क्या करते थे? उनके पास हर्ड ऑफ कैटल्स थी। ठीक है, उनके पास जानवर पालते थे वो, चाहे भेड़ बकरी हो चाहे गायें हो। ठीक है, तो उनको हर दिन उनके माइंड में ये कंसेप्ट आता था कि भाई आज जब हम उन सभी गायों बकरियों को चराने के लिए लेकर जा रहे हैं, तो कुछ जो है वो उनको जब वापस आती थी, जब सुबह जा रही हैं तब अलग उनको नजर आता था, वापस आती थी तो उनको कुछ कम लगते थे। ठीक है, तो अब इनके माइंड में ये चीज़ तो थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज़ इन्वेंट की। उन्होंने पॉट रख लिया अपने पास, एक पॉट रखा और पॉट में उन्होंने पेबल्स इकट्ठे कर लिए। तो अब क्या होता है कि जैसे एक गाय को उन्होंने बाहर निकाली, एक गाय को यदि वो बाहर निकाल रहे हैं तो साथ में एक पेबल को उन्होंने मटके में डाल दिया। ठीक है, पॉट में डाल दिया। इसी तरह से दूसरी गाय जा रही है तो दूसरे पेबल को डाल दिया, तीसरी जा रही है तो तीसरे को डाल दिया। और जब गायें वापस आती तो क्या होता, एक एक पेबल को जो है वो बाहर निकालते जाते। तो इसको क्या कहते हैं? 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। मतलब एक गाय गई तो एक पेबल रखा, एक गाय वापस आई तो एक पेबल को वापस निकाल दिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस से पता लग जाता कि यदि उनकी जो पॉट है या जिस मटके में रखा है, यदि वो एम्प्टी हो गई तो उसका मतलब जितनी गायें गई हैं वो सारी के सारी क्या है, वापस आ गई हैं। ठीक है, और यदि मान लो कुछ मटके में रह गया तो इसका मतलब कि कुछ गायें क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ से देखो उन्होंने सेंस यूज किया, और ये जो नंबर्स यहाँ पे उन्होंने डेवलप किया वो क्या है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये जो सिंपल मैचिंग प्रोसेस है ना, दैट लेड्स टू द आइडिया ऑफ नेचुरल नंबर। एक और भी है, एक और आपको नजर आता है जब सिविलाइजेशन में देखें, वो स्टोन पर क्या करते हैं, स्टोन पर मार्किंग करते थे कोल से। ठीक है, पहली शीप गई, एक मार्क किया, दूसरी गई दूसरा मार्क किया, तीसरी गई तीसरा मार्क किया, और जब वापस आती तो उसको क्या करते, कट कर देते। कट करने से उनको ये पता लग जाता है भी मैचिंग हो गई है। ठीक है, तो दिस वे सेंस उनका वर्क कर रहा था भी हाँ, मोर या लेस, ये दो कंसेप्ट उनके माइंड में था। तो यहाँ से उन्होंने उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो ट्रिक यूज किया, दैट इज कॉल्ड द नंबर।
अच्छा, हिस्ट्री रिटन ऑन बोन्स, हमें बोन्स पर भी बहुत सारी हिस्ट्री मिलती है नंबर से रिलेटेड। जैसे साउथ अफ्रीका में देखें, अफ्रीका कंटिनेंट में जो है वो 35,000 ईयर्स बिफोर के बोन्स पाए गए हैं, जिसपे 29 नोचेस जो है वो कार्व किए गए हैं। ठीक है, कार्व नोचेस हैं उस पर, 29 मार्क्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, या तो ये लूनर की फेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, दी मून के फेजेस को वो ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, और कितने टाइम्स के बाद ये रिपीट हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, या फिर इसको कैलेंडर के तौर पर वो यूज करते थे। इसको हम, इस बोन को क्या उन्होंने नेम दिया, इस नेम का नेम था लिबोम्बो, लिबोम्बो बोन। ठीक है, दूसरा बोन जो है ये इसको कहते हैं इशांगो बोन। इशांगो बोन में क्या है, ये डिस्कवर किया गया नाइल रिवर के अलोंग नियर बाय 20,000 बिफोर क्राइस्ट में। ठीक है, और उस बोन पर जो है वो मार्किंग अलग अलग पैटर्न किए हुए हैं। ठीक है, ये अलग अलग पैटर्न जो है वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करें, जैसे ये 11 को कर रहा है, ये 13 को, ये 17 को, 19 को एंड 2 को, राइट। तो ओवरऑल ओवरऑल हमें पता क्या लगा कि जो काउंटिंग है ना, दैट बिगन्स, ठीक है, विद ए नीड, जरूरत के अनुसार काउंटिंग जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, अब ये इंडिया में यूज कर रहे थे, ये साउथ अफ्रीका में हो गया, ये नील में हो गया, मतलब कि जहां जहां पे सिविलाइजेशन है वहां वहां पर उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब हम यदि इंडियन कंटेक्स्ट में देखें कि इंडिया में कैसे नंबर्स की डेवलपमेंट हुई, तो देखिए यहाँ पर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में लार्ज नंबर जो है उसकी जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि अदर कंट्रीज से जो है ना, यहाँ से ट्रेड होता था। ठीक है, तो खासतौर पे जो सिटीज है ना, ये लोथल एंड हड़प्पा, ये जो दो सिटीज हैं यहाँ पर, जो ऑब्जर्वेशन में पाई गई कि जो वहाँ पर स्टैंडर्ड वेट यूज किए जाते थे, स्टैंडर्डाइज्ड वेट। और ये जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट है ना, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं था, ये जिस कंट्री के साथ ट्रेड होता था वहाँ पर भी सेम वेट ही यूज किए जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जो ट्रेड करना जो है वो दोनों पक्ष के लिए क्या है, आसान हो जाता था। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो नीड फॉर नंबर्स, मतलब ट्रेड बिल्ड द नीड फॉर नंबर्स, व्यापार करने के लिए अब हम इक्वल अमाउंट दे रहे हैं, इक्वल अमाउंट वापस ले रहे हैं। पहले मान लो पैसे नहीं चलते थे, तो पहले क्या होता था, एक्सचेंज। ठीक है, बार्टर सिस्टम था कि यदि मान लो हमने यहाँ से किसी को जो है वो स्पाइसेस दे दिए, तो उनसे हम क्या ले लेते थे, अनदर थिंग ले लेते, पर्ल ले लेते थे, तो लाइक दिस। इसके बाद आता है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स में आप देखोगे कि ड्यूरिंग द वैदिक टाइम, खासतौर पे वैदिक टाइम में जो लार्ज नंबर है ना, उनके नेम्स तक जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, और ये जहां तक नेम मेंशन्ड है, यहां तक आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। आप लोग करोड़, मिलियंस, ट्रिलियंस तक जाते हैं, और ट्रिलियंस के बाद आगे आप लोग में से कई बच्चों का नेम नहीं पता होगा। ठीक है, और इंडियन सिस्टम में आए तो यहाँ पर करोड़, अरब, खरब, ठीक है, शंख, पदम, इस तरह से बहुत सारे वर्ड आते हैं जिसके बारे में आप लोगों ने जनरली सुना नहीं होगा, पर सजेस्ट करूंगा भी आप लोग ऑनलाइन इन चीज़ों को भी चेक करें। ठीक है, तो 10 की पावर 12, मतलब 10 से लेकर 10 की पावर 12 तक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, परार्ध। परार्ध बोला जाता है, ये परार्धा लिखा हुआ है, तो हिंदी में इसका नेम है परार्ध। 10 की पावर 12 क्या है, परार्ध। यहाँ तक नंबर जो है वो काउंटिंग वैदिक मैथमेटिक्स में हमें मिलता है। ठीक है, फिर एंशियंट टेक्स्ट यदि हम देखें तो लिमिटलेस नंबर है। लिमिटलेस मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि नंबर्स तो हैं। ठीक है, तो लिमिटलेस मतलब कहाँ तक है, वहां तक ये नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कहाँ तक, 10 की पावर 53, आप इमेजिन कर सकते हो, 10 की पावर 53 तक नंबर्स हैं, उसके नेम हमें ललित विस्तारा में मिलता है। ठीक है, ललित विस्तारा में ये सारी चीजें मेंशन्ड है, राइट। इसके बाद यदि आप देखें तो ऋग्वेद जो है ना हमारा, ठीक है, ऋग्वेद ये मान के चलें कि भाई ये सबसे एंशियंट है, सबसे पुराना जो वेद, मतलब कुछ लिखा हुआ है, वो क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में हमें मतलब लार्ज नंबर तक के जो है नेम हमें मेंशन ऑलरेडी मिलते हैं, राइट। अब उसके बाद आता है सिस्टम दैट चेंज द वर्ल्ड। तो कौन सा सिस्टम है जो इंडिया में डेवलप हुआ और पूरे वर्ल्ड को इसने चेंज कर दिया, तो ये था प्लेस वैल्यू डेसिमल सिस्टम।
प्लेस वैल्यू डेसिमल सिस्टम, जैसे हम लोग करते हैं ना यूनिट्स, टेंस, उसके बाद 100, देन 1000, ये जो प्लेस वैल्यू डेसिमल सिस्टम है ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? ये इंडिया में ही हुआ था, ठीक है। और इसी ने जो है वो पूरी फाउंडेशन रखी डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की। तो दिस सिस्टम इवेंचुअली स्प्रेड द वर्ल्ड वाइड, और ये पूरे दुनिया में फैल गया डेसिमल सिस्टम। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपने सुना भी होगा कई गानों में कि जीरो दिया भारत ने, ठीक है। तो जो इंडियन मैथमेटिशियन थे ब्रह्मगुप्त, उन्होंने जो जीरो की इन्वेंशन की, ठीक है, ये हम लोग आगे करेंगे, टॉपिक में है। तो ये जो जीरो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसने तो क्रांति ला दी मैथ्स में, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर्स, ठीक है, जहां पे हमें इसकी नीड कैसे थी, और दूसरा इंडियन सिस्टम में नंबर्स जो है वो कहाँ तक दिए हुए हैं, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज, ठीक है। अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पर आते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या है। तो ये एक्सरसाइज है 3.1, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, मैंने ये लिख दिया है। तो अब हम लोग सीधे यहाँ से क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इज कि ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल, पता है ना लोथल जहाँ से ट्रेड होता था, तो लोथल सिटी जो है वहाँ पर पोर्ट बना हुआ है, ठीक है। वहाँ से बैग एक्सचेंज किए जाते हैं, बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगॉट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्पाइसेस के बैग जो हैं और कॉपर इनगॉट्स, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं। मैंने बोला था ना बार्टर सिस्टम था, भी ये चीज ले लो और ये चीज दे दो, राइट। he receives 15 ingots for 2 bags of spices, हर 2 बैग ऑफ स्पाइसेस के लिए उसको 15 ingots मिलते हैं। तो इफ ही हैड 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, यदि उसके पास 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस हैं, तो हमने ये बताना है कि हाउ मेनी कॉपर इनगॉट्स विल ही लीव विद, तो उसके पास कितनी इनगॉट्स जो है वो रह जाएंगी, राइट। तो अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ना, वो देखो दो तरह से है। एक होता है यूनिटरी मेथड और दूसरा होता है वेरिएशन, मतलब डायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन के अकॉर्डिंगली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं एक बार दोनों ही बता देता हूँ। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ इनगॉट्स फॉर टू बैग्स ऑफ स्पाइसेस, ये कितना दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 15, राइट। तो नंबर ऑफ इनगॉट्स फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस कितना होगा, तो ये हो जाएगा 15/2। कंफर्म है भाई, 2 बैग में हमें 15 मिलेगा, तो 1 बैग से कितना मिलेगा, 15/2 मिलेगा, राइट। तो हमें नंबर ऑफ इनगॉट्स बताना है फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, राइट। तो 1 में यदि 15/2 मिलेगा इनगॉट्स, तो 12 बैग्स के अकॉर्डिंगली कितना मिलेगा, 15/2 मल्टीप्लाई 12। नाउ 2 के टेबल में यदि हम इसे कैंसिल करें, तो 15 6 हजार कितना आ जाएगा, 90 इनगॉट्स होंगे, राइट। दिस बिकम द आंसर। तो इसको हमने कौन सा यूज किया, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, ठीक है। एक और मेथड है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज द अल्टरनेट मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं नंबर ऑफ बैग्स ऑफ स्पाइसेस, और नीचे लिख लेते हैं नंबर ऑफ इनगॉट्स, ठीक है। तो नाउ सी, यदि नंबर ऑफ बैग्स है 2, तो इनगॉट्स कितने मिली हमें, 15। नंबर ऑफ बैग्स यदि 12 हैं, तो कितने नंबर ऑफ हमें इनगॉट्स मिलेंगे, इनको मान लेते हैं x। और अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब हम लोग चेक करते हैं ये कौन सी वेरिएशन है। ये आप लोगों ने 8th क्लास में किया हुआ है, डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। हम उसको यहाँ पर यूज करें। अब यहाँ पे देखो, यदि नंबर ऑफ स्पाइस बैग्स लेस होंगे, तो नंबर ऑफ इनगॉट्स क्या होंगे, लेस होंगे। यदि नंबर ऑफ स्पाइस बैग्स मोर हैं, तो नंबर ऑफ इनगॉट्स भी क्या होंगे, मोर होंगे। तो लेस टू लेस, मोर टू मोर, इसका मतलब वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन इज डायरेक्ट। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। सो 2/15
दिस विल बी इक्वल टू 12 बाई एक्स, राइट। 2 1 जर 2 6 जर, और अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स, दिस विल बिकम एक्स। 15 6 जर कितना आ गया 90, ठीक है। तो 90 इन गॉट्स बनेगा, राइट। आई होप कि सभी को पता लग गया होगा, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ सी, look at the sequence of the number on one column of the ईशानगो बोन, ठीक है। तो मैं अभी दोबारा दिखाता हूं। ईशानगो बोन पर 11 13 17 19 ये दिया हुआ है। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन? तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि इन सभी में कॉमन क्या नजर आ रहा है, ठीक है। इन सभी में देखने के बाद आपको क्या कॉमन नजर आ रहे हैं। देन लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न, राइट। तो सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि ये चारों नंबर्स में आपको क्या कॉमन नजर आ रहे हैं। ओके, तो इसे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग पिछले जो नंबर्स किए हुए हैं कि जितने भी नंबर्स हैं ना, इन सभी नंबर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक वो नंबर जो किसी न किसी नंबर अनदर नंबर के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो मतलब हैव फैक्टर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हैविंग फैक्टर्स, ठीक है। और हैविंग नो फैक्टर्स, एक जिसमें नो फैक्टर्स हो, ठीक है। जिनका कोई भी फैक्टर नहीं बनता, दे आर कॉल्ड प्राइम, दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर। और जिनके फैक्टर्स बनते हैं इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, राइट। ओके, तो नंबर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से? जिनके फैक्टर्स बनते हैं उनको कहते हैं कंपोजिट नंबर, जिनके फैक्टर नहीं बनते दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर जो होते हैं ना, उनका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, या तो 1 होगा या फिर इटसेल्फ होंगे, राइट। यहां पर अदर देन 1, यहां पे दो फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। दो या दो से ज्यादा फैक्टर बने देन दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। चलिए, अब यहां पे यदि हम ध्यान दें तो 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 11 के बाद 12 वो तो कंपोजिट है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 6 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। इसके बाद 13 जो है ये भी प्राइम है। 14 15 16 इन सभी के फैक्टर्स बनते हैं, तो ये दे आर कंपोजिट। 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है। तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या है? पहला कंक्लूजन ये है कि दीज आर प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स, राइट। लेकिन इन प्राइम नंबर की खासियत क्या है? ये सारे कॉन्सिक्यूटिव हैं, लगातार हैं, ठीक है। तो यहां पे वर्ड में इंसर्ट कर देता हूं, दीज आर कॉन्सिक्यूटिव, दीज आर कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स। और किसके बीच में है? तो बिटवीन 10 एंड 20 है। ये देखो, इसके पहले कौन सा है? नंबर 10, और ये इसके बाद कौन सा है? 20। तो 10 और 20 के मिडल में कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं ये, राइट। नाउ सी, कह रहे कि लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न। इसी पैटर्न को यदि हम कंटिन्यू करें तो कौन सा होगा? तो सेकंड पार्ट इसका क्या है? देखिए, 19 के बाद 20 फैक्टर बनता है, 21 22 ये सारे फैक्टर्स बनते हैं। तो थ्री नेक्स्ट थ्री नंबर्स आर कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा 23, 24 25 26 ये फैक्टर बनते हैं, 27 के भी बनते हैं, 28 के भी बनते हैं। तो आएगा नेक्स्ट 29, 30 के फैक्टर बनते हैं, नेक्स्ट आएगा 31। सो ये नेक्स्ट 3 नंबर्स हैं जो कि इस पैटर्न में फिट बैठते हैं, राइट। क्वाइट सिंपल है। नेक्स्ट, नाउ सी, क्वेश्चन इज कि वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, ठीक है। सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज है? मतलब क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये अप्लाई होते हैं? प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि नेचुरल नंबर जो है, यदि हम उनको ऐड कर दें आपस में तो वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ही रहते हैं, ठीक है। ये तो ट्रू है। अब हमने बताना है कि क्या ये अंडर सब्ट्रैक्शन क्या ये क्लोज रहेंगे? तो यहां पे लिखेंगे नो, नो।
natural numbers are not closed under subtraction. ठीक है, तो अंडर सब्ट्रैक्शन जो है ये क्लोज नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ये 2 दे देता हूँ. ठीक है, चेक करें. 5 में से यदि हम 7 माइनस करें तो ये क्या आएगा, दैट इज -2, विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल, 5 में से यदि हम 5 माइनस करें तब कितना आएगा, दैट इज 0, विच इज ऑल्सो नॉट ए नेचुरल नंबर. राइट, तो इस तरह की कंडीशन आ जाए तब क्या होगा, ये फिट नहीं बैठता. इसका मतलब कि नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन कोई जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही रहे. राइट, लेट्स सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ये जस्ट समझने के लिए है. ठीक है, क्वेश्चन इज कि एंशिएंट इंडियन यूज द ज्वाइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट. ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे. आप छोटे बच्चों को देखते होंगे ना, ये जो ज्वाइंट्स हैं हमारे, ठीक है, ये वाले जो ज्वाइंट्स हैं 1 2 3, यहाँ पर नेक्स्ट में है 4 5 6, इसके बाद 7 8 9, देन 10 11 12. ठीक है, और ये जो थंब है ना, थंब हम क्या करते हैं, काउंट करने के लिए करते हैं. ये आज भी हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, सेकेंड थर्ड क्लास में, वो काउंटिंग करने के लिए ऐसे ऐसे यूज करेंगे. ठीक है, ओके. तो कह रहे हैं कि ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट्स. हर एक फिंगर में 3 ज्वाइंट्स हैं. आप लोग देख रहे हो ना मार्किंग 1 2 3. राइट, यहाँ पर भी पिक में मार्क किया हुआ है, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो. तो ये जो मार्किंग की हुई है, ये रहा 1, ये है 1, देन 2, देन 3, ये है 4, यहाँ पे 4 मिसिंग है, 4, ये है 5, दिस वन इज 6, देन ये क्या है, यहाँ पे 7 है, दिस वन इज 8, देन 9, एंड देन ये क्या है, दिस इज 10, then this one is 11 and this one is 12. राइट, तो ये मार्किंग की हुई है. ठीक है, तो ईच फिंगर हैज 3 ज्वाइंट्स एंड द थंब इज यूज्ड टू काउंट देम. थंब से क्या करना है, हमने काउंटिंग करनी है 1 2 3 लाइक दिस. ठीक है, हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड. तो एक हैंड पे कितने काउंट किए जा सकते हैं, यदि हम इस तरह से काउंटिंग करेंगे कितने काउंट कर सकते हैं, तो दैट इज 12. ये तो कंफर्म हो गया ना, यहाँ पे देखिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 12 तक, तो 12 तक काउंट करेंगे. हाउ डज दिस रिलेट टू एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम. ठीक है, तो ये कैसे हमारे एंशिएंट टाइम में जो इसका बेस बनाया गया था ना वो 12, तो उससे कैसे ये रिलेट करते हैं. तो इसकी जो हिस्ट्री है मैंने आपको सीधे निकाल के यहाँ पे पेस्ट कर दी है. लेट्स सी. कह रहे कि जो फिजिकल काउंटिंग है ना मेथड, इसका बेस 12, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिओडेसिमल. डिओडेसिमल सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि इंडिया में और अदर सिविलाइजेशंस में जो है ये काफ़ी यूज़ किया गया है. ठीक है, इसका बेस क्या है कि वन हैंड में 12 नंबर्स जो है वो हम काउंट करेंगे. ठीक है, और सेकेंड हैंड जो है ये मल्टीप्लायर के तौर पे यूज होगा. सेकेंड हैंड जो है इट विल यूज एज मल्टीप्लायर. इधर हो गया 12, इधर हमने क्या किया 12 काउंट कर लिए, और इधर हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो इधर कितने फिंगर्स हैं, इधर फिंगर्स हैं 5. ठीक है, और इधर काउंटिंग कितनी है 12. लेफ्ट वन हैंड पे हमने 12 काउंट कर लिया, और राइट हैंड पे हमने 5 फिंगर्स को जो है वो प्लेस कर दिया. राइट, तो अब इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 12 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप चेक करो. इन एंशिएंट सिस्टम फिंगर्स ऑन वन हैंड वर यूज्ड टू ट्रैक हाउ मेनी 12. ठीक है, जिसको डॉजन अब कहते हैं, हैज बीन काउंटेड. तो हमने क्या करना है, जैसे हमने 12 को 1 टाइम काउंट किया तो यहाँ पे फिंगर लिखेंगे 1. यदि इसको दूसरी बार काउंट किया हमने, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2. इसके बाद यदि हम तीसरी बार काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 3. तो 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, लाइक दिस. इस तरह से काउंट किया जाता था. तो यहाँ पर जो 12 5 है ये 60, ये इस तरह से काउंट किया गया. और एक बात बताएं, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा भी हमने एग्जैक्टली एक आवर में 60 मिनट ही क्यों होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट ही क्यों काउंट किया गया, या किसी भी पॉइंट के अराउंड टोटल डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना एंगल.
तो ये क्यों किया गया है? इसका जो बेस है ना वो ये डिओडेसिमल सिस्टम ही है, ठीक है, मतलब कि ये जो 12 की काउंटिंग है ना यही यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड। नाउ सी द नेक्स्ट, अब है कि वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। वर्ल्ड ऑफ नंबर्स में देखें तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ब्रह्मगुप्त ने बड़ा स्पेसिफिक कल ही उसने जीरो को डिफाइन किया, और जीरो के आने के बाद जो है वो मैथमेटिक्स में काफी क्रांति आ गई। तो पहले क्या होता था कि एंशियंट टाइम में लोग जो है वो शुरुआत करते थे वन वन से शुरू करते थे, लेकिन उनको इस चीज का एहसास होता था कि कोई चीज यहाँ पे मिसिंग है। यदि मान लो कोई चीज मिसिंग है या कहीं पे कुछ नहीं है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है? तो हैविंग नथिंग वाज सीन एज एन एब्सेंट, ठीक है। सम सिविलाइजेशन यूज प्लेस होल्डर बट दे डिड नॉट ट्रीट जीरो एज रियल नंबर। तो कई लोगों ने जहां पे उनको कुछ नजर नहीं आता था वहां पे क्या करते थे, खाली छोड़ देते थे। तो वो जो खाली छोड़ते थे, वैकेंट छोड़ देते थे, ठीक है, पर वहां पर उन्होंने जीरो को यूज नहीं किया। उनको नहीं लगता था कि यहाँ पे कोई नंबर आता होगा, जीरो को नंबर काउंट नहीं किया जाता था। वैसे एक बात बताएं, नेचुरल नंबर जब हम लोगों ने किया था ना तो वहां पर एक लाइन आप लोगों ने याद रखना है कि नेचुरल नंबर इज गिवन बाय गॉड, रेस्ट ऑफ द नंबर इज मैन मेड, ठीक है। नेचर ने कुछ भी नेगेटिव नहीं दिया, कुछ भी जीरो नहीं दिया। नेचर ने हमेशा पॉजिटिव ही दिया है। बाकी जितने भी नंबर्स क्रिएट किए गए हैं दे आर मेड बाय मैन, राइट? ओके, तो फिलॉसफी कैसे, ये जो हमारे माइंड में आ रहा था कि भाई यहाँ पे कोई चीज एब्सेंट है, यहाँ पे हमने वैकेंट छोड़ दिया है, तो ये जो हमारी फिलॉसफी थी ना, ये हमें कहाँ पे मिलती है? उपनिषद में मिलती है। उपनिषद में या बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है या योग सूत्र जो है, इसमें यहाँ पर आता है शून्यता। शून्यता का आइडिया आया। शून्यता का मतलब हम जब मेडिटेशन करते हैं ना तो हम विचार शून्य हो जाते हैं, मतलब हम किसी चीज को सोचना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो जहां पे कंप्लीट मेंटल स्टिलनेस आ जाए, हम जब अचीव कर ले थ्रू मेडिटेशन, तो हम क्या हो जाएंगे? विचार शून्य हो जाएंगे, या वहां पे हम बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगे, हमारे माइंड में कोई विचार नहीं आएगा, ठीक है। तब वहां पर वर्ड जो है वो यूज किया गया था शून्यता, ठीक है। और जो इंडियन थिंकर्स थे उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने आइडिया लिया कि जो एम्प्टीनेस है, जो खाली है, जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे क्या होगा? दैट इज शून्य। शून्य जिसको कि बाद में क्या बोलते हैं? जीरो, ठीक है। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे आया शून्य का। एंड दिस ग्रेजुअली इन्फ्लुएंस द मैनी फील्ड एंड फाइनली मैथमेटिक्स। जब शून्य को हमने यूज करना शुरू किया, जीरो को यूज करना शुरू किया, तो इसने लार्ज स्केल पर जो है मैथमेटिक्स को अफेक्ट किया, और मैथमेटिक्स जो फाइनली काफी ब्रॉड सेंस में चला गया और इसको हमने एक्सेप्ट किया। पहले यदि हम भगशाली मैन्युस्क्रिप्ट में पढ़ें, ठीक है, तो वहां पर जो है वो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसको कहते हैं हिंदी में बिंदु, ठीक है। तो जीरो की जगह पे वहां पे डॉट यूज किया जाता था। लेकिन जब ब्रह्मगुप्त आए तो उन्होंने जो है वो इसको पूरी तरह से डिफाइन करने के बाद, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, उन्होंने यहाँ पे जीरो मेंशन किया, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्त ने बहुत क्लियर कटली डिफाइन कर दिया कि जीरो जो है वो कैसे हमें मिलेगा। जैसे मान लो सेम नंबर है, ए में से यदि हम ए माइनस कर रहे हैं तो ये क्या आएगा? दैट इज जीरो। 5 - 5 कुछ नहीं बचा तो दैट इज जीरो, ठीक है। देन यहां पर उन्होंने ये भी डिफाइन किया कि यदि हम ए में जीरो को प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा? दैट विल रिमेन सेम। ए में से यदि हम जीरो को माइनस करेंगे देन अगेन इट विल रिमेन सेम। देन ए को यदि हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम जीरो, एंड जीरो को यदि हम डिवाइड करें ए से देन अगेन इट विल बिकम जीरो, राइट? तो जीरो के बहुत सारे कंसेप्ट उन्होंने दिए, ठीक है। तो द इंडियन कंसेप्ट ऑफ शून्य ट्रांसफॉर्म्ड मैथमेटिक्स बाय टर्निंग द आइडिया ऑफ नथिंग। तो जो अब तक हम लोग नथिंग कहते थे ना, कुछ भी नहीं, उसको जीरो ने जो है वो भर दिया, ठीक है। दैट इज शून्य। ओके, तो इस कंसेप्ट को आपने ध्यान रखना है, और ये जो मैंने अभी बताया ना, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी कंसेप्ट गिवन बाय ब्रह्मगुप्त, ठीक है। नाउ सी, अब इसको यूज करते हुए 3.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। 3.2 एक्सरसाइज में कह रहा है कि द टेम्परेचर इन द हाई एटीट्यूड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख इज, ठीक है, देखिए एक मिनट, इज रिकॉर्डेड
सॉरी, रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। लद्दाख में जो टेम्परेचर है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर, वो कितना था नून में? 4 डिग्री सेल्सियस। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है, ये आपने बताना है। ड्रॉप्ड बाय, ड्रॉप्स बाय का क्या मतलब होता है? ड्रॉप्स बाय का मतलब होता है टेम्परेचर गिर गया, ठीक है। गिर गया का मतलब क्या हो गया? माइनस में चला गया, ठीक है। ओके, तो हमने मिडनाइट टेम्परेचर बताना है। मिडनाइट टेम्परेचर कितना होगा? मिडनाइट टेम्परेचर, दिस विल बी इक्वल टू 4 डिग्री कितना था पहले था, इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 15 डिग्री, राइट। 4 से माइनस, मतलब 4 से 15 डिग्री नीचे चला गया, तो क्या करेंगे? नीचे चला गया मतलब माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना आएगा? तो दैट विल बिकम माइनस 11 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो दिस इज द सिंपल आइडिया, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये मैं बता दूं, अभी जस्ट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अभी आपको जैसे करते हैं ना, पहले खेतों को हल, उसमें से पहले हल जोतते हैं, मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं, फिर उसमें पानी डाल कर छोड़ते हैं, ठीक है, फिर उसमें बीज जो है वो डाले जाते हैं। तो सेम वे में एक्सरसाइज आपको अभी ऐसा ही लग रहा होगा। अभी ये इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, ये तो जो आप बता रहे हो ये सारी हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। यदि आपको हिस्ट्री पता है तो आप इन सब चीज़ों को बड़ी इजीली समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। कह रहे कि ए स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन, लोन का मतलब क्या है? डेप्ट, ठीक है, ऑफ ₹850, ₹800, यहाँ पे रुपीज है, ठीक है, ₹850। द नेक्स्ट डे ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹1200। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स ए लॉस ऑफ ₹450। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स, ठीक है। चलिए, इसे करने से पहले यहाँ पे 2 वर्ड आए, डेप्ट एंड फॉर्च्यून, ठीक है। मैं ये पहले एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मगुप्त हैं उन्होंने ये जो जानकारी दी ना, वो क्या थी? नंबर लाइन के बारे में, कि यहाँ पर क्या है? ये तो रहा शून्य, शून्य के लेफ्ट में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? ऋणायन। यहाँ पे ऋणायन, मैं ये इंग्लिश में लिख देता हूँ। ऋणायन का मतलब होता है ऋण, ठीक है। ऋण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेप्ट कहते हैं, ठीक है। और ऋणायन का मतलब क्या है? दैट इज नेगेटिव नंबर्स है, राइट। इसके बाद जो राइट साइड, ये क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं ना, इधर सारे नेगेटिव नंबर हैं, इधर पॉजिटिव नंबर है, जैसे 1, 2 एंड 3। तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड धनायन, 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 ये हिंदी में है, ठीक है, धनायन। तो धनायन क्या है? दे आर द पॉजिटिव नंबर्स, राइट। ओके, तो इसी को जो धनायन है, धन का मतलब क्या होता है? दैट इज फॉर्च्यून, ठीक है। धन क्या है? फॉर्च्यून। तो यहाँ पे फॉर्च्यून जो है वो वर्ड धनायन मतलब पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। और डेप्ट का मतलब क्या है? ऋणायन, मतलब कि उसने लोन लिया है। लोन भी क्या होता है? ऋण होते हैं ना, ऋण का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। तो ये ब्रह्मगुप्त ने दिया था, उस ब्रह्मगुप्त का वर्ड है ये डेप्ट एंड फॉर्च्यून, ठीक है। वैसे उसने तो अलग लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, डेप्ट एंड फॉर्च्यून। वैसे क्या है? ऋणायन एंड धनायन है, राइट। ओके, क्वेश्चन दोबारा आते हैं हम लोग। ओके, तो एक बात मैं आपको और भी क्लियर कर दूं कि ये एक ना, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, दिस वन जो ब्रह्मगुप्त ने और भी दिया, धनायन और ऋणायन मतलब डेप्ट और फॉर्चून के केस में, तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले उसने गिवन है कि फॉर्चून में यदि हम फॉर्चून प्लस करें, मतलब पॉजिटिव नंबर में यदि हम पॉजिटिव नंबर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? दैट विल बिकम ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या लिखा है? फॉर्चून प्लस फॉर्चून इज ए फॉर्चून, तो प्लस में प्लस करेंगे तो दैट विल बिकम प्लस, ठीक है। ये भी डेप्ट प्लस ए डेप्ट, यदि नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव ही आते हैं, तो दैट विल बिकम अगेन ए डेप्ट, राइट।
और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि यदि आपने किसी से 5 रुपये उधार लिए, बाद में 4 रुपये और उधार लिए, तो भाई आपके उधार टोटल कितने हो गए? 9 रुपीज़ हो गए। इसके बाद फॉर्चून में यदि हम 0 माइनस करें या डेप्ट में हम माइनस करें 0, तो फॉर्चून फॉर्चून ही रहेगा, डेप्ट डेप्ट ही रहेगा, ठीक है। देन प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट एंड फॉर्चून इज ए डेप्ट, ठीक है। यदि हम डेप्ट और फॉर्चून को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा? डेप्ट ही आएगा। डेप्ट का मतलब नेगेटिव आएगा। मीन्स कहने का मतलब है कि नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, ओवरऑल क्या होगा? नेगेटिव होगा, राइट। और इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्ट, यदि दो डेप्ट आपस में मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस इज द वे, इस वे में जो है वो आपने याद रखना है। नाउ सी, अब हम लोग आते हैं मेन अपने क्वेश्चन पर। तो ये मैं यहीं पे स्लाइड रख देता हूँ, आप लोग इससे गो थ्रू हो लेना। नाउ सी, ओके, तो इसे आप लोग जरूर रीड करोगे। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन, ओके, तो सबसे पहले देखें, स्पाइस ट्रेडर टेक्स ए लोन ऑफ ₹850। मतलब कि यहाँ पे डेप्ट क्या है? पहले तो डेप्ट जो है ये हमें गिवन है ₹850। ये जो ₹850 है ये क्या होगा? डेप्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखना है? हमने लिखना है नेगेटिव में, राइट। ओके, लेट्स सी, एक मिनट। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज -850। इसके बाद क्या है? ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ, मतलब फॉर्चून ऑफ ₹1200। यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्चून। फॉर्चून जो है ये कितना है? तो ये है प्लस का 1200, राइट। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 450। तो यहाँ पर अगेन फिर क्या बना? डेप्ट बन गया। तो डेप्ट जो है दैट इज माइनस का 450 है, राइट। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? 3 तरह के हैं ना, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, ये किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले क्या आया है? माइनस का 850, उसके बाद क्या है? प्लस का 1200, एंड देन प्लस क्या है? सॉरी, माइनस कितना है? तो दैट इज 450, राइट। अब यहाँ पे आ गया डेप्ट प्लस फॉर्चून। डेप्ट एंड फॉर्चून क्या करेंगे? ओवरऑल क्या होगा? डेप्ट होगा ना, पर यहाँ पे हमने करना क्या है? दैट इज माइनस करना है। ओके, तो 1200 में से 850 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? दैट विल बिकम 350, एंड माइनस का क्या आएगा? 450, राइट। ओके, अब इसके बाद हमने देखना है, यहाँ पर भी फॉर्चून और डेप्ट है, तो ओवरऑल क्या होगा? डेप्ट होगा। तो 350 में से 450 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 100 आ जाएगा। ये जो मैंने वर्ड बोला, वैसे तो ये ब्रह्मगुप्त ने जो कंसेप्ट दिए है उसके अकॉर्डिंगली बोला, वैसे ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल जो है ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको इस तरह से याद रखें, प्लस प्लस प्लस, मतलब कि यहाँ पे मैं एक जस्ट सेकेंड, ओके, तो प्लस में यदि हमने कोई वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव लिख लें, ठीक है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये ओवरऑल क्या आएगा? दैट विल बिकम पॉजिटिव, राइट। मतलब कि दोस्त का दोस्त, ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल दोस्त ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव, मतलब दोस्त और दुश्मन, दोस्त का जो दुश्मन है वो क्या होगा? ओवरऑल दुश्मन हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, मतलब इसको हमने प्लस करना है, यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। तो दोस्त का दुश्मन क्या होगा? दुश्मन, मतलब हमने माइनस कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर है नेगेटिव प्लस नेगेटिव, दुश्मन और दुश्मन क्या होंगे? ओवरऑल दुश्मन ही रहेंगे, ठीक है। ये दोनों दुश्मन क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। देन इसी तरह से आई थिंक ये याद रखने का तरीका है। बाकी
आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे, आप लोग को वैसे 8th लेवल में किया हुआ है, तो ये कोई समझने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए लेट्स सी। अब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्त लॉ, ठीक है। ब्रह्मगुप्त लॉ के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, दैट इज माइनस का 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये कौन सा कंसेप्ट है, चलिए पिछले स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको। ये क्या था, प्रोडक्ट ऑफ, ये है प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट एंड फॉर्चून। क्या होगा, ओवरऑल डेप्ट होगा, मतलब कि हमने यहाँ पे मेंशन करना है, सॉरी, यहाँ पे हमने क्या मेंशन करना है, हमने ये मेंशन करना है कि प्रोडक्ट ऑफ डेप्ट एंड फॉर्चून ओवरऑल क्या होगा, दैट इज डेप्ट, मतलब कि ये कितना आ गया, दैट इज -60। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डेप्ट मल्टीप्लाई फॉर्चून इक्वल टू क्या आएगा, डेप्ट आएगा, राइट। इसके बाद सेकेंड पार्ट में यदि हम देखें, ये क्या है, -8 मल्टीप्लाइड बाय -7, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं, डेप्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्ट ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू फॉर्चून होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या बना, प्लस, 8 7 ये आ जाएगा 56, राइट। इसके बाद थर्ड थर्ड में क्या है, 0 माइनस -14, राइट। तो नेगेटिव और नेगेटिव ये क्या है, डेप्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है। यहाँ पे दोनों क्या है, ये डेप्ट मल्टीप्लाई डेप्ट हो रहा है ना, तो दैट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 0 + 14 दैट विल बिकम 14, ठीक है। यहाँ पर ये सेम ही अप्लाई हो रहा है। देन फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में है माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, डेप्ट डिवाइडेड बाय फॉर्चून ओवरऑल क्या होगा, डेप्ट ही रहेगा, राइट। सो 4 के टेबल में 20 गया तो ये आ जाता है -5। ये ब्रह्मगुप्त लॉ था जो कि हमने यहाँ पर यूज करना था। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, डेप्ट मल्टीप्लाई डेप्ट इक्वल टू फॉर्चून। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस आ रहा है ना, दैट्स वाई इट इज प्लस, ठीक है। नेक्स्ट इज, ओके लेट्स सी इन क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं कि यूजिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्ट, व्हाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो चलो मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल अभी दूंगा, उससे पहले सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर is the same as adding a positive number because removing a financial burden, फाइनेंशियल बर्डन का मतलब क्या है, नेगेटिव, ए नेगेटिव, ठीक है। improves ओवरऑल नेटवर्थ, ठीक है। ओवरऑल नेटवर्थ को जो है ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपके पॉकेट में है ₹100, ठीक है। लेकिन आपने किसी के लोन देने थे, ये मान लो कि ये देना था माइनस का ₹20, ये तो लोन है ना। तो इसका मतलब कि आपके पॉकेट में कितना आना चाहिए था, तो लेफ्ट कितना होता, तो ये होना चाहिए था 100 - 20, दिस बिकम इक्वल टू कितना, तो दैट बिकम्स ₹80, राइट। अब आपके पास ₹80 रहना चाहिए था, यही है ना। लेकिन यदि जिस पर्सन को आपने ₹20 देने थे, यदि वो कह दे कि नहीं अब आपको देने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, तो आपकी जो रियल नेटवर्थ है वो ओवरऑल क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो व्हेन एक्सक्यूज्ड, ठीक है, जब आपके लोन को माफ कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा, देन नेटवर्थ, रियल नेटवर्थ ये कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा, -20। अब ये चेक करो कि आपने क्या करना था,
80 रुपीज़ रखना था ना, लेकिन अब 80 के साथ जो 20 रुपीज़ आपने देने थे उसको क्या कर दिया उसने, माफ कर दिया। ठीक है, तो डेप्ट मल्टीप्लाई डेप्ट, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम फॉर्च्यून। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 80 प्लस 20 एंड अगेन योर अमाउंट विल बी 100। ठीक है, सो दिस वे क्या है कि नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव जो है दैट बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात बता देता हूँ कि जो पिछले चैप्टर्स के वीडियोस हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और यदि कोई सजेशन है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके यदि कोई डाउट्स हैं तो ज़रूर कमेंट में आप पूछा करें, और भी कोई डाउट है तो उसमें लिंक आपको दिया होगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लें ताकि व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जब भी कोई लाइव क्लासेस होती हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जितने भी टेस्ट हैं एमसीक्यू के, पार्टिकुलरली टेस्ट जो भी हैं, वो उन बच्चों को ज़रूर दिया जाएगा जो ज्वाइन करते हैं, ताकि अपने कंसेप्ट को और भी क्लियर कर सकें। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन प्लस कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो खासतौर पे एनसीईआरटी में सीबीएसई जो है वो आमतौर पे जो फोकस करती है, ठीक है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर करती है। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो यदि आपको कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं तो फिर आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।